देखो, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, वरना मुझे खुद पर इतना भरोसा है कि जलील करके तुम्हें इस घर से निकलवा सकती हूँ मैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मोहब्बत में धोखा कैसे देते हैं? पहले उसे अपनी सिंसियरिटी का यकीन दिलाओ, तभी तुम उसको धोखा दे सकती हो। रोहाना सच बताओ ना, आयशा आंटी के मूड से भी लग रहा है जैसे कोई बात हुई है। मुझे बताओ क्या बात है। उन्हें मेरे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हाँ हाँ, निकाल दूंगी घर से। सब चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम भी चले जाओ। अगर हम इस स्ट्रगल में कामयाब हो गए तो हम तीनों को 3 तरफा खुशी मिलेगी। हिम्मत मत हारे शुजा, प्लीज हिम्मत मत हारे। अगर वो हमारा टारगेट ना होता तो मैं कभी उसकी इतनी परवाह ना करती। ये लॉजिकल बात को गुस्सा क्यों कर रही हो? इतनी दौलत है उसके पास, स्मार्ट है, गट्स है, गरूर तो होगा ना। उसके गरूर की वजह तो कुछ और ही है। What? रोहाना। वैसे इस वजह को खत्म करने के बारे में भी सोचा जा सकता है। क्या मतलब? मतलब जिसकी वजह से वो मुझे अवॉइड करता है, अगर वो वजह ही ना रहे तो ऐसा सोचना भी नहीं। क्यों? क्योंकि कत्ल करना इतना आसान नहीं होता जितना तुमने समझ लिया। लेकिन अगर तुम प्लान बनाओ तो वो सिक्योर भी होगा और आसान भी। अगर मेरे बताए हुए प्लान पर अमल करोगी तो किसी को मारे बगैर हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। क्या बात है नोनी, आज तुम काफी बदले बदले नजर आ रहे हो। कत्ल के नाम पर तो तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी रौनक आ जाती थी, और आज इसी के नाम पर तुम्हारी आंखों में खून उतर आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम रोहाना को पसंद करने लग गए हो? आशा, आप क्यों जिद कर रही हैं? आप जानती हैं आपका बुखार पहले से भी बढ़ गया है। आप ना कुछ खा रही हैं ना पी रही हैं, इवन के मेडिसिन भी नहीं ले रही। प्लीज आशा, ऐसा मत करें। ये दूध पी ले और फिर मेडिसिन ले लें। प्लीज जिद छोड़ दें। क्यों खुद को तकलीफ में रखा है आपने? आशा, खुदा के लिए ऐसा मत करें। हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। तुम मेरी एक हेल्प करोगे प्लीज? हाँ हाँ बोलो।
तुम आयशा जी को जाकर ये मेडिसिन खिला दो, लेकिन उससे पहले ये दूध का गिलास उन्हें पिला देना। उन्होंने कल रात से कुछ नहीं खाया। अच्छा ठीक है। अगर आप मेरे कहने पर ही मेडिसिन खा लें तो मैं आपकी सारी परेशानियां दूर करने का एक तरीका बताऊंगा आपको। ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हैं? कल रात को बस उनका सर चकरा गया था और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने मेडिसिन भी लिख कर दी है, लेकिन वो चक्कर आया होगा और बेहोश भी हुई होंगी, लेकिन मैं इस सब की वजह पूछ रहा हूं तुमसे। वो मेंटली डिस्टर्ब लग रही हैं बिल्कुल। उसके साथ अब ऐसा रवैया इख्तियार करेंगे तो वो पागल ही हो जाएगा ना। मुझे तो ऐसा लगने लगा जैसे वो अपना होश खो बैठी हैं, या फिर जिंदगी से हारना चाहती हैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? दुआ करो रोहाना कि ऐसा ना हो, वरना मुझे तो ऐसा ही नजर आ रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम, इस सब की वजह तुम ही तो हो। आपने तो कहा था कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटे मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आ रही कि गुस्से में भी होते हुए मैंने उस पर हाथ क्यों उठाया। ये सब रुहाना की वजह से हो रहा है, और आपको ये बात समझनी होगी कि आप इन दोनों में से किसी एक को ही पा सकते हैं। और जहां तक मैं जानता हूं, आप आयशा आंटी के बगैर नहीं रह सकते। हाँ, रुहाना को छोड़ सकते हैं, और ये कदम आपको जल्द उठाना होगा। तुम्हें शायद ये बहुत आसान लगता है, इसलिए कि रुहाना में तुम्हारा इंटरेस्ट है। प्लीज अंकल, मैं क्या चाहता हूं ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन इस वक्त बात ये है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या चाहते हैं। क्योंकि आयशा आंटी इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है।
से निकाल लोगी इसलिए कि ये घर तुम्हारा है। मुझे भी जलील करोगी दूसरे लोगों की तरह एंड किक मी आउट ऑफ द हाउस। हाँ हाँ, निकाल दूंगी घर से। सब चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम भी चले जाओ। प्लीज आयशा, ऐसा मत करें। अपनी जिंदगी से तो ना इंतकाम ले। तो इसका मतलब है कि इस तरह फर्क पड़ता है? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है कि सिर्फ शुजा ही नहीं, मुझे भी आपकी जरूरत है। मैं भी आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। वो तो सिर्फ एक ही सूरत मुमकिन है। इसके अलावा कोई और सूरत बताएं। मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस रिश्ते से दस्तबरदार नहीं होना चाहती। इस घर से मैंने वो एहसास पाया है जिसके लिए मैं हमेशा तरसी हूँ, हमेशा रोई। अब इसे पाकर मैं खोना नहीं चाहती। और मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, वो सब हम बाद में डिस्कस करें। अभी प्लीज आपकी मेडिसिन ले लें, आपको इसकी जरूरत है। रोहाना, तुम रो रही हो? क्या बात है? क्या हुआ? तुम्हें इससे क्या? तुम तो इस घर की दुश्मन हो ना। तुमसे तो कोई अपना दर्द भी शेयर नहीं कर सकता।
मैं इस घर की दुश्मन नहीं हूँ। मेरी दुश्मनी सिकंदर से थी और वो चला गया है। मेरी अब किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन तुम किसी की हमदर्दी भी हासिल नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? अगर ऐसी बात है तो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? यही तुम्हारा एहसान होगा हम पर। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही? क्या वजह है रुकने की? है एक वजह, एक इंटरेस्ट, जिसकी वजह से मैं मजबूर हूँ यहाँ रहने के लिए। लेकिन तुम मेरा यकीन करो, मैं किसी को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अच्छा बताओ, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? जाना चाहूं जिधर, कैसा ये जो रांझा रांझा मैं हुई, रांझा रांझा मैं हुई, तड़प यहाँ तेरे बिन जाने जा, कैसा ये समा सुना सुना ये जहां, तेरे बिन लागे ना जिया, रांझा रांझा मैं हुई, रांझा तुमने भी खाना नहीं खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख तो होती है, पर इंसान खाना ना खाकर अपने आप को इस बात की तसल्ली दे देता है कि वो इस गम को बहुत फील कर रहा है। लेकिन इस गम को इस बात की तसल्ली नहीं चाहिए होती। वो जानता है कि उसे कौन किस शिद्दत से महसूस कर रहा है। मुझे फिलहाल अकेला छोड़ दो। और अकेला रहना ये भी हकीकत से नजरें चुराने के बराबर होता है। शायद यही बेहतर है। ये खुद गर्जी है। जानती हूँ। तुम आयशा आंटी के साथ इतनी खुद गर्ज नहीं हो सकती। तुम्हें अच्छी तरह पता है उनकी कंडीशन का। वो मेंटली अपसेट हैं और इस कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं। नहीं, वैसा कुछ नहीं करेंगी। ऐसा हो सकता है। बेहतर है कि तुम उन पर नजर रखो, उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखो, या फिर वो मान लो जो वो चाहती हैं।